Hello guys, welcome back. Let's start our second part of revision lecture of chapter errors and rectification. So first part हमने already कर दिया है. जैसे we already discuss कि ये chapter अपना 3 parts में जाने वाला है. 3 तरीके से errors and rectification किया जाता है. बोलो first errors and rectification क्या था? Before making of trial balance. And second type of errors and rectification is trial balance is prepared, that is after trial balance but before making final account. And last part of the chapter is after trial, after final account, after final account. यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके अपन क्या करेंगे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे. सो फिलहाल सेकंड पार्ट में अपन जा रहे हैं जहां पे ट्रायल बैलेंस इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, मतलब लेजर हैज बीन ऑलरेडी क्लोज्ड, लेजर ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं और अपने को ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ही कुछ एरर्स हमने स्पॉट आउट कर लिए, उन एरर को अपने को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है. तो उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, तो दो तरीके से ट्रीटमेंट है. अपन दो अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर सकते हैं. वन इज वी कैन मेंटेन सस्पेंस अकाउंट, वी कैन ओपन सस्पेंस अकाउंट, और विदाउट सस्पेंस अकाउंट भी अपन एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं. सो दो स्टेज में सोल्यूशन जा सकता है. सस्पेंस अकाउंट ओपन करने बोला तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करके करेंगे. इफ सस्पेंस अकाउंट नॉट टू बी ओपन सो विदाउट सस्पेंस अकाउंट भी एंट्री पास कर सकते हैं. सो सब लोग ऑन पेज नंबर 2.102 ऑफ आईसीआई मटेरियल क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं. एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन सॉल्व करना है, दोनों मेथड से बोला हुआ है. अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा. करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट एंड ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट. दो तरीके से सॉल्यूशन मांगा है. विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट यानी वी कैन नॉट यूज सस्पेंस अकाउंट नीदर फॉर द डेबिट और क्रेडिट इन अ रेक्टिफाइंग एंट्री. और इफ सस्पेंस अकाउंट टू बी प्रिपेयर्ड ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, सो तुम लोग एरर्स जो सिंगल एरर भी बाकी है, अगर सिंगल इफेक्ट भी पेंडिंग है तो दैट सिंगल इफेक्ट कैन बी मेड, सिंगल इफेक्ट कैन बी मेड बाय यूजिंग सस्पेंस अकाउंट. सो चेक कर लेते क्या लिखा है. से ट्रांजेक्शन ए, सेल्स बुक हैज बीन टोटल 100 शॉर्ट. अगर 100 रुपीज से सेल्स बुक की टोटल अगर शॉर्ट है और ये अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन करने बोला, अगर फर्स्ट पार्ट में अगर तुम रेक्टिफाई कर रहे हो तो सिंपल जाके क्या कर लो, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देना 100 रुपीज जो शॉर्ट है उससे. बराबर है. तो कोई करेक्टिंग एंट्री पास करने की जरूरत है क्या, नहीं है, बिकॉज कोई टू एरर नहीं हुआ है. यहां पे हमने क्या किया है, एक इफेक्ट परफेक्टली दे दिया है, बस टोटल में गड़बड़ है. कास्टिंग एरर है तो कभी भी वो जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री कभी नहीं बन सकती. अगर कास्टिंग एरर रिमूव करना है तो जाके अपने को कास्ट यानी अपनी टोटली सुधारनी पड़ेगी. तो अगर पता चल चुका है कि तुम्हारा सेल्स बुक का टोटल 100 रुपीज से शॉर्ट है तो जाके सेल्स बुक को क्या कर देना यार, बढ़ा देना, बाकी कुछ कर नहीं सकते. कौन से सिचुएशन में, इफ सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन. वेयर एज सेकंड पार्ट जो अपना है, जहां पे सस्पेंस अकाउंट अगर ओपन किया जा रहा है तो तुम सस्पेंस खड़ा करेंगे, सस्पेंस अकाउंट का यूटिलाइजेशन करेंगे. और सेल्स अकाउंट का अगर 100 रुपीज से शॉर्ट था, टोटल कम था, मतलब शायद एक आध सेल्स का एंट्री हमने पास नहीं किया देगा, तो आज रेक्टिफाइंग एंट्री बोल के अपन सेल्स क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो सेल्स रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स को क्या कर देंगे यार, क्रेडिट कर देंगे. ओके, अब क्रेडिट करने के लिए डेबिट इफेक्ट किसका दिया जाए, तो एक्चुअली कोई डेबिट इफेक्ट नहीं देने का होता है, बट स्टिल सिंस वी आर प्रिपेयरिंग विच अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, दैट्स व्हाई वी आर डेबिटिंग सस्पेंस अकाउंट. सो आज तक जो जर्नल एंट्री, जो रेक्टिफाइंग एंट्री सिंगल एरर के कारण नहीं पास हो रही थी और जो पास हो जानी शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ बोलो विच लेजर, सस्पेंस लेजर. सो वी आर प्रिपेयरिंग विच अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट. सो जो सारा अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग भी है तो अपन सस्पेंस अकाउंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं. सो फाइनलाइज करो ना, व्हाट जर्नल एंट्री हैज बीन पास, दैट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या दोनों मेथड का. अगर और पीछे चले तो पता चलेगा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 2 बी, क्या लिखा है, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर. सो रिकॉर्डेड ही नहीं हुआ है, दिस इज एरर ऑफ व्हाट, ओमिशन. ये ओमिशन एरर है, तो इसको तो तुम लोग ट्रांजैक्शन की एक्चुअल करेक्टेड वाली जर्नल एंट्री पास करके क्या कर देंगे यार, रेक्टिफाई कर देंगे. सो दिस इज ओमिटेड एरर, एरर बाई ओमिशन इसको बोलते हैं. सो सिंपली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देना आज, जैसे तुम उस टाइम पे करते थे अगर ट्रांजैक्शन ओमिट नहीं होता तो. सो सस्पेंस अकाउंट ओपन हो या ना हो, इसकी एंट्री दोनों केस के अंदर सेम बैठती है. चेक कर लेंगे. तुम मुझे बताना पहला, अगर गुड्स कोई 150 रुपए का रिटर्न देता है अपना पार्टी, सो उसकी एंट्री क्या पास करनी चाहिए, सेल्स रिटर्न है ये, मतलब रिटर्न इनवर्ड है ये, बोलो जल्दी. तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू, पार्टी का नाम दिया हुआ है ग्रीन एंड कंपनी, ग्रीन एंड कंपनी. सो व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास, तो जर्नल एंट्री विल बी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट,
रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। क्या दोनों एंट्री जो रेक्टिफाइंग एंट्री अपन पास करें, यहाँ पे लिखा है टू रेक्टिफाई द ओमिशन, जो ओमिटेड रेक्टिफिकेशन कौन सा एरर कौन सा हो चुका था बाय ओमिशन, तो अगर ओमिटेड वाला एरर रेक्टिफाई करना है तो सिंपली वी हैव टू पास व्हाट जर्नल एंट्री। क्या इस एंट्री में कहीं पे सस्पेंस अकाउंट देने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। और बाय द वे सस्पेंस अकाउंट अपन लिखते कहां पे? वहीं पे लिखते जहां पे सेकंड इफेक्ट मालूम नहीं है। तो जहां पे सेकंड इफेक्ट अननोन है उस जगह पे अपन क्या लिख देते हैं? सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे तो दोनों अकाउंट अपने को मालूम है ना, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट बोलो गेट डेबिटेड एंड ग्रीन एंड कंपनी गेट क्रेडिटेड। तो यही एंट्री तुम्हारी सस्पेंस अकाउंट भी ओपन होगा तो यही पास होने वाली है। मतलब अगर डायरेक्टली आगे सॉल्यूशन में जाके चेक करोगे जहां पे सेकंड सॉल्यूशन दिया सस्पेंस अकाउंट इज ओपन तो एंट्री सेम, बोलो क्या एंट्री है? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। सो ओमिटेड ट्रांजैक्शन का एरर एंड रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो एंट्री विल बी सेम। जो करेक्ट एंट्री जो तब पास होनी थी वो आज जाके पास करेंगे। अगर कोई एरर इरोनियस एंट्री पास किए तो उसके लिए रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी पड़ती है। तो दिस इज नॉट अ रेक्टिफाइंग एंट्री, दिस इज ओनली करेक्टेड एंट्री, बस पास हो रही है आज, क्योंकि तब जब पास करनी थी तब हमने ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया था? ओमिट कर दिया था। ओके, मूविंग ऑन विद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन सी। क्या लिखा देखो ना, गुड्स परचेज 250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी। गुड्स क्या किया है? परचेज किया है। कितने का किया है? 250 का, जो पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर। माय क्वेश्चन टू यू, इफ गुड्स हैज बीन परचेज तो सप्लायर को क्या कर देना चाहिए यार? क्रेडिट कर देना चाहिए ना। तो सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी को तुम डेबिट कैसे कर सकते हो? तो ये एरर हुआ है, गलती हुई है, एक इफेक्ट में गड़बड़ है। किस इफेक्ट में गड़बड़ है? सो गुप्ता एंड कंपनी सप्लायर लेजर में जो चीज तुमने क्या करनी थी? क्रेडिट करनी थी, वो चीज हमने क्या करके रखे? डेबिट करके रखे। तो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो डेबिट हो चुका है उसको एक बार अगेन क्रेडिट कर देंगे, बट क्रेडिट कर देने से रेक्टिफाई नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, पोजीशन नील पोजीशन आ जाएंगी। अपने को क्रेडिट भी तो ओरिजिनल करना बाकी है, सो डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देगा, सो एरर विल बी रेक्टिफाइड। आई होप इट इज अंडरस्टूड। सो बोलो व्हाट एंट्री हैज टू बी पास? सिंगल इफेक्ट में एरर है, सिंगल इफेक्ट में एरर है। अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं हो रहा है तो सिंपल मुझे ट्रांजैक्शन में जाके उस लेजर में जाके क्या करना पड़ेगा? बैलेंस बढ़ा लेना पड़ेगा। सो क्या लिखा हुआ है? गुप्ता एंड कंपनी हैव बीन डेबिटेड 250 इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड। क्रेडिट करने की जगह पे तुमने क्या कर दिया उसको यार? डेबिट कर दिया। तो अब क्या कर सकते हैं? दिस अकाउंट शुड नाउ बी क्रेडिटेड बाय 500 यानी 250 इंटू 2, 250 रुपीज से जो अमाउंट क्रेडिट होना था वो हमने उल्टा 250 रुपीज से क्या कर दिया? डेबिट। तो एक बार मुझे इसको 250 से ही क्रेडिट कर दूंगा तो वो नील बैलेंस लेके बैठेगा, जबकि 250 का क्रेडिट बैलेंस खड़ा करना है तो 1 मोर 250 क्रेडिट करना पड़ेगा, तो जाके 250 क्रेडिट इफेक्ट बैठ जाएगा। सो टोटल कितने का इफेक्ट देना है? 250 इंटू 2 यानी 500 क्रिएट करना पड़ेगा। तो बस ये चीजें तुम करके आ सकते हो, उस लेजर में जाके चेंजेस करके आना है। देयर विल नॉट बी एनी रेक्टिफाइंग एंट्री विद डबल इफेक्ट। डबल एंट्री के साथ कोई एंट्री नहीं बन सकती अगर तुम क्या नहीं खोल रहे हो? सस्पेंस अकाउंट नहीं खोल रहे हो। हाँ, लेकिन इफ सस्पेंस अकाउंट ओपन तो सस्पेंस अकाउंट उसी के लिए ओपन होता है ना जहां पे सेकंड इफेक्ट इज अननोन, वहां पे तुम क्या यूज करने का? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस मतलब ही अननोन अकाउंट यार, सस्पेंस बोलेगा तो अननोन अकाउंट। सो क्रेडिट करने के लिए अपने पास अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है क्रेडिट करने के लिए? गुप्ता एंड कंपनी। गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट करने वाला अकाउंट है, कौन सा अकाउंट नहीं है? डेबिट वाला। इसके लिए मैंने सस्पेंस अकाउंट नहीं खोला है तो एंट्री नहीं पास किया, लेकिन अगर सस्पेंस अकाउंट खोल रहा हो तो एंट्री पास करूंगा ना यार। सोच के बोलना, आगे जाने से पहले बोलो क्या एंट्री पास होनी चाहिए? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी एंड सेम अमाउंट बाय 500। तो चेक कर लेना आगे सॉल्यूशन में लिखा है यस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी एंड अमाउंट इज 500, 250 into 2। आई होप इट इज क्लियर। सो सस्पेंस अकाउंट ओपन करना या नहीं ओपन करना, दोनों मेथड अपन साइमल्टेनियस चल रहे हैं, दोनों का डिस्टिंक्शन क्लियर कर दो। सस्पेंस अकाउंट या मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, सस्पेंस अकाउंट ओपन करके अगर तुम रेक्टिफिकेशन कर लो, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करके अगर रेक्टिफिकेशन कर लो तो जिस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट का यूज होता है, डेबिट या क्रेडिट जिस एंट्री में होता है, सस्पेंस अकाउंट ओपन ना होने पे एक्चुअली उसकी कोई रेक्टिफाइंग एंट्री पास होती नहीं है, पास हो ही नहीं सकती थी। तो जो एंट्री कहीं पे पास नहीं हो सकती थी वो आज अपन पास करने शुरू किए। बोलो by using which account? Suspense account. Which account? Suspense account. Moving on with the next transaction, transaction D। क्या हुआ है देखते हैं। फर्नीचर परचेस्ड, सब लोग ऑन ट्रांजेक्शन डी। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रोज ऑफ ₹1000 हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। सो परचेज किया था फर्नीचर, बट एंटर कहां पे कर दिए? परचेज डे बुक। थोड़ा फंडामेंटल प्रिंसिपली तुम क्लियर होंगे जर्नल एंट्री चैप्टर के अंदर तो ही जाके ये एरर समझ में आएंगे, नहीं तो कोई ट्रांजैक्शन पढ़ लेगा बोलेगा मां कसम एरर क्या हुआ? एरर ही नहीं है, एरर है इधर। क्या एरर है? परचेस फर्नीचर किया था, सो फर्नीचर अकाउंट हिट होना चाहिए था, ना कि परचेस अकाउंट, और तुमने क्या कर दिया है? परचेस अकाउंट हिट कर दिया। सो एरर हैज टू बी रिमूव्ड। ओके, क्या गड़बड़ हो चुका है? एक ही अकाउंट में गड़बड़ है। कौन से अकाउंट में? फर्नीचर अकाउंट में, और दोनों अकाउंट में गड़बड़ है, फर्नीचर एज वेल एज परचेस अकाउंट। सो वी हैव टू अकाउंट जिसमें रेक्टिफिकेशन लाने का है।
एक एरर के कारण दो अकाउंट गड़बड़ हो गए। बोलो कौन से दो अकाउंट? एक तो परचेज ज्यादा लिखा गया है और फर्नीचर कम लिखा गया है। सो वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन फर्नीचर साइड एंड वी हैव टू रिमूव आवर परचेसेस। मतलब परचेसेस कम करना पड़ेगा एंड फर्नीचर बढ़ाना पड़ेगा। परचेसेस क्या करना पड़ेगा? कम, और फर्नीचर बढ़ाना पड़ेगा। सो इस एंट्री के लिए मुझे बोलो जर्नल एंट्री प्रॉपर पास होंगी क्या? होंगी ना। सस्पेंस अकाउंट नहीं भी ओपन करते हो तो भी जर्नल एंट्री पास कर देंगे अपन। बोलो कैसे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। फर्नीचर डेबिट करके क्या कर दिया तुमने? जहां पे पहले रिकॉर्ड होना चाहिए था आज कर दिया, और परचेस अकाउंट जो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, जो नहीं होना चाहिए था तो उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई सोच पा रहा है तो अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहा हो तो एंट्री क्या बनेगी? यही बनेगी, बिकॉज सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं हो रहा है। ऐसा कोई अकाउंट है क्या? ऐसा कोई डेबिट या क्रेडिट पोस्टिंग जो नहीं मालूम है? अननोन अकाउंट है क्या? नहीं है। अननोन अकाउंट नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बोलो एंट्री सेम होनी चाहिए। तो देखते हैं सेकंड मेथड के अंदर, यानी सस्पेंस अकाउंट जहां पे ओपन होता है फॉर डी ट्रांजैक्शन एंट्री सेम, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। डिफरेंस क्लियर हो रहा है क्या? सस्पेंस अकाउंट ओपन करो या ना करो, ये एरर इसी तरीके से रेक्टिफाई होने वाला है। सस्पेंस अकाउंट ओपन करने का फायदा उसी ट्रांजैक्शन में हो जाता है जिस ट्रांजैक्शन में यहाँ पे अपन रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं पास कर सकते थे, अपन यहाँ पे जबरदस्ती क्या कर लेते? एंट्री पास कर लेते। क्यों एंट्री पास नहीं कर सकते थे? बिकॉज ऑफ अननोन इफेक्ट, अननोन अकाउंट। सो सेकंड इफेक्ट किस अननोन अकाउंट में देना मालूम नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू पास जर्नल एंट्री। बट इफ यू आर मेंटेनिंग सस्पेंस अकाउंट वी आर एबल टू पास जर्नल एंट्री बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग विच अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट। चलो मूविंग अहेड फॉर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से ट्रांजैक्शन नंबर ई। क्या लिखा हुआ है? discount received from red and black rupees 15 has not been entered in discount column in the cash book. So discount received हुआ है, किसी पार्टी से रिसीव हुआ है, बट उसको तुमने कहां पे एंटर करना भूल गए? कैश बुक के अंदर डिस्काउंट कॉलम में लिखना भूल गए। इसका मतलब क्या? ये एरर ऑफ ओमिशन है। सो एरर ऑफ ओमिशन है तो तुम लोग इसको क्या करो? सीधा रिकॉर्ड करके रेक्टिफाई कर दो। सो डिस्काउंट आज क्रेडिट कर दूंगा अगर आज पता चल चुका है तो। बोलो जल्दी। हाँ, सो डिस्काउंट क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट। सो टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट बिकॉज ये रिसीवेबल था, इनकम था। और किससे? ये किसने अपने को डिस्काउंट दिया है? रेड एंड ब्लैक। अगर डिस्काउंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इसका मतलब पार्टी का लेजर भी तो तुमने डेबिट नहीं किया रहेगा। सो पार्टी का बैलेंस भी क्या करना पड़ेगा? अपने को डेबिट करना पड़ेगा। तो व्हाट? रेक्टिफाइंग एंट्री हैज बीन पास, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन भी करता तो क्या एंट्री होता? कोई चेंज है क्या एंट्री में? सेम होना चाहिए। सस्पेंस अकाउंट की जरूरत ही नहीं है ना यार। सो बोलो क्या एंट्री अगेन पास की है? रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट 15 एंड 15। आई होप समझ रहा है। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन ई ट्रांजैक्शन क्या कर ले देख लेते। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी। अभी डिस्काउंट अलाउड है मतलब डिस्काउंट इज अ लॉस, सो डिस्काउंट डेबिट होना चाहिए। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी रुपीज 18 हैज नॉट बीन एंटर इन द डिस्काउंट कॉलम। ये भी डिस्काउंट कॉलम में एंटर नहीं किया, मतलब ओमिशन है। चलो ठीक है। द अकाउंट ऑफ जी मोहन वॉज हावेवर बीन करेक्टली पोस्टेड। मतलब क्या गड़बड़ है? गड़बड़ दोनों लेजर में नहीं हुई है। जैसे कि जस्ट लाइक एन ट्रांजेक्शन ई, ट्रांजेक्शन ई में हम लोग ट्रांजैक्शन एरर हुआ था भाई ओमिशन वाला, इसका मतलब डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दोनों इफेक्ट देने के पेंडिंग थे। दिस इज अगेन एफ ट्रांजैक्शन विच इज एरर ऑफ ओमिशन, बट यहां पे क्या हो चुका है जल्दी बोलना। इस एरर ऑफ ओमिशन के अंदर तुमने जी मोहन एंड कंपनी की अकाउंट में पोस्टिंग बराबर कर ली है। यहां पे पोस्टिंग में दिक्कत नहीं है, मतलब एरर सिर्फ एक जगह पे है। अच्छा तो इसको रेक्टिफाई करना है तो डिस्काउंट अलाउड बोल के तुमने क्या कर देना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। डिस्काउंट अलाउड सिर्फ इकलौते अकाउंट में तुमने क्या करना चाहिए? अमाउंट जाके ऐड करना चाहिए, डेबिट कर देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कोई रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। अगर अपन क्या कर रहे हैं? सस्पेंस अकाउंट नहीं कर रहे तो सीधा हमें डिस्क्लोजर दे देगा। क्या डिस्क्लोजर दे देगा भाई? डिस्काउंट बढ़ा लो। चेक कर लेना फॉर ट्रांजैक्शन एफ दैट इन द केस द अकाउंट ऑफ द कस्टमर हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। तो डिस्काउंट अकाउंट हैज बीन डेबिटेड रुपीज 18 short since it has been omitted from the discount column on the debit side of the cash book. The discount account should not be debited the entry to omission entry in the cash book of the PGT. So तुम omitted हुआ था ट्रांजैक्शन बोल के, अब जाके तुम सीधा डिस्काउंट कॉलम में क्या कर दो? इफेक्ट लिख दो। क्या तुमने डबल एंट्री पास की? नहीं, तुमने सिर्फ डिस्काउंट में जाके 18 रुपए क्या कर दिया? ऐड कर दिया। बट अगर यहीं पे अगर मैं सस्पेंस अकाउंट वाला मेथड फॉलो कर रहा हूं तो सेकंड इफेक्ट इज अननोन। विच सेकंड इफेक्ट इज अननोन? डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करना है बाय 18 अपन समझते हैं, बट सेकंड टू अननोन अकाउंट अपने को पता नहीं था, इसके लिए अपन ने डिस्क्लोजर लेके काम कर दिया। बोलो जल्दी। हाँ, लेकिन इफ सस्पेंस अकाउंट इज प्रिपेयर तो सस्पेंस अकाउंट तो इसी अननोन अकाउंट के लिए बना है ना यार। सो बोलो क्या एंट्री हैज टू बी पास? तो एंट्री विल बी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। देख लेते क्या लिखा एंट्री। सो यस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस फॉर 1818।
क्लियरिटी है। और वही सस्पेंस अकाउंट बाद में अलग से ओपन कर लिया, ऊपर की जितनी सारी एंट्रीज में सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट था वो डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट दे दिया, एंड फाइनली डिफरेंस पता किया है, एंड ये डिफरेंस कहाँ पे फेंक दिया है, ट्रायल बैलेंस। सो सस्पेंस तुम्हारा कहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस, इधर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सस्पेंस ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस और ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते अपन। सस्पेंस कौन सा भी बैलेंस लेके बैठेगा, बिकॉज इफेक्ट इज अननोन, इफेक्ट देना ही अपने को, कौन सा एरर हुआ है वही नहीं फाइंड आउट हो पा रहा है। सो सस्पेंस अकाउंट इज यूज्ड व्हेन देयर आर अननोन अकाउंट्स। किस अकाउंट में रेक्टिफिकेशन करना है मालूम नहीं है, ओके डेबिट बैलेंस में रेक्टिफिकेशन है या क्रेडिट बैलेंस में रेक्टिफिकेशन है इतना ही पता है, बट अकाउंट की जानकारी नहीं है। तो टेम्पररी वी प्रिपेयर विच अकाउंट यार, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस इज अ डमी अकाउंट, फॉर टेम्पररी पर्पज अपन उसको खड़ा करते हैं, एंड ओवर द टाइम जैसे जैसे एरर्स कहां पे होते पता चलते जाएंगे, दिस सस्पेंस हैज टू बी रिमूव फ्रॉम योर ट्रायल बैलेंस। राइट नाउ फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, वी विल फाइनलाइज द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय प्रिपेयरिंग विच अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। सो एरर सॉल्व हुए कि अनसॉल्व रहे, अनसॉल्व रहे। जिन सस्पेंस अकाउंट जितना बैलेंस लेके बैठा यानी 582 का एरर स्टिल अनसॉल्व, बट हमने उसको सॉल्व कर दिया है बाय ट्रांसफरिंग इट दैट अमाउंट इनटू सस्पेंस अकाउंट। कहां पे, सस्पेंस अकाउंट। ओके, मूविंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। द ट्रायल बैलेंस वाज आउट by 493 excess credit and the difference thus has been posted to a suspense account. हिंट दे रहा है क्वेश्चन तेरे को, एग्जाम वाला क्वेश्चन भी हिंट दे देगा। एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है, पता चली जाता है स्टार्टिंग के लाइन से। क्या करने बोला है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ मिसेस दत्त। और ट्रायल बैलेंस बोलता है 490 से एक्सेस क्रेडिट लेके बैठा है, मतलब अगर ट्रायल बैलेंस एक्सेस क्रेडिट लेके बैठा है, मतलब अगेन यहां से सेकंड हिंट है कि ट्रायल बैलेंस तुमने बना के देखा तो पता चला ना कि 493 का एक्सेस क्रेडिट है। मतलब कौन से स्टेज में तुम हो, बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट। वी आर इनटू स्टेज ऑफ आफ्टर ट्रायल बैलेंस। 3 स्टेज में अपन बात किए थे। क्वेश्चन है पूरा का पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फिर से एक बार बात करूं तो फर्स्ट पार्ट वाज जिसको हमने पार्ट ए बोला था, दैट इज बिफोर मेकिंग ट्रायल बैलेंस। सेकेंड पार्ट जिसको हमने बी पार्ट बोला है, दैट इज ट्रायल बैलेंस बन चुका है बट फाइनल अकाउंट बनना बाकी है, दैट इज बिफोर फाइनल अकाउंट। एंड थर्ड स्टेज यानी तुम्हारा सी स्टेज, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, फाइनल अकाउंट। इस साल का फाइनल अकाउंट बन देने के बाद भी तुम क्या कर सकते हो, इधर रेक्टिफाई कर सकते हो। सो फिलहाल ये क्वेश्चन मुझे हिंट दे रहा है कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो चुका है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ। सो मतलब मैं इस स्टेज में हूं, ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड। बिफोर ट्रायल बैलेंस का स्टेज हो ही नहीं सकता है। आई होप इट इज क्लियर। एंड अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस में अगर एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन जा रहा है तो इस स्टेज के अंदर अपने को क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व करने होते हैं। जस्ट ऊपर के क्वेश्चन में हमने रिवाइज किया है कि अगर तुम ये बी पार्ट में हो यानी आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अगर से एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन करने बैठे हो, सो ये 2 तरीके से एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन किए जाते हैं। बोलो कौन से 2 तरीके, या तो सस्पेंस अकाउंट को ओपन करके या विदाउट प्रिपेयरिंग विच अकाउंट यार, सस्पेंस अकाउंट। सो क्वेश्चन ने वो भी हिंट अपने को दे दिए, द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू विच अकाउंट यार, सस्पेंस अकाउंट। सो सस्पेंस अकाउंट बना के काम करना है। कैसे काम करना है, सस्पेंस अकाउंट बना के। अब 2 वे सॉल्यूशन नहीं जाएगा, दो तरफा नहीं सोचेंगे, सिर्फ कौन सी एंट्री पास करेंगे, सस्पेंस वाली। सो माय क्वेश्चन टू यू, क्या ऐसा कोई एक भी ट्रांजैक्शन रहेगा क्या जिसका एंट्री नहीं पास होएगा? नहीं, ऐसा एक भी ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा जिसका एंट्री नहीं पास होएगा। द रीजन इज सस्पेंस अकाउंट के थ्रू अपन एंट्री पास करेंगे ना यार। तो अगर किसी का सिंगल इफेक्ट में भी एरर है तो भी वो सिंगल इफेक्ट वाला एरर बाय डेबिटिंग सस्पेंस और क्रेडिटिंग सस्पेंस अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर। सो पर द ट्रांजैक्शन, सब लोग ऑन ट्रांजैक्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, इंस्टीट्यूट मटेरियल, पेज नंबर 2.104। क्या लिखा हुआ है, एन अमाउंट ऑफ ₹100 was received from D Das was 31st December 2020 but has been omitted to enter in the cash book। 100 रुपीज मिल चुका है किसी पार्टी से, डी दास से, बट उसको कहां पे ओमिट कर दिया हमने, रिकॉर्ड करना ओमिट कर दिया कैश बुक में। कैश बुक में दिस इज एरर बाय ओमिशन, सो वी हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। सो कैश बुक में ओमिट हो चुका है तो जाके कैश बुक में लिख देंगे। तो बोलो व्हाट एंट्री वी पास, कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास। अगर कंफ्यूजन है, यू कैन नॉट से कि कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस क्यों नहीं बोला। कैश अकाउंट डेबिट कर लेते बिकॉज कैश अकाउंट में एंट्री नहीं है, बट टू सस्पेंस भी तो बोला जा सकता था। सो यहीं पे डाउट क्लियर कर दो, टू सस्पेंस नहीं बोला जा सकता है बिकॉज क्वेश्चन ने कहीं पे बोला नहीं कि डी दास वाला इफेक्ट हैज बीन गिवन करेक्टली।
अगर क्वेश्चन कॉमा डाल के बोल देता है कि डी दास वाला अकाउंट पर्सनल अकाउंट करेक्टली एंटर्ड है तो मैं सस्पेंस के थ्रू एंट्री पास करता था, बट ओवर द ट्रांजैक्शन देयर इज नो हिंट कि डी दास वाला अकाउंट करेक्टली एंटर है, देयरफॉर बोलो सस्पेंस के साथ एंट्री पास होगी कि विदाउट सस्पेंस? विदाउट सस्पेंस। तो व्हाट इज फाइनल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास, कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास। ये डिस्कशन याद रखना प्लीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर बी, क्या हुआ है? द टोटल ऑफ रिटर्न्स इनवर्ड बुक फॉर डिसंबर हैज बीन कास्ट 100 शॉर्ट। रिटर्न इनवर्ड 1 सेकेंड, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की टोटल कास्ट यानी टोटल 100 रुपीज से शॉर्ट है, मतलब टोटल 100 रुपीज से कम है। सो टोटल 100 रुपीज से कम है, दिस इज एन कास्टिंग एरर यार, जाके टोटल बढ़ा लो। ये वाला मैं काम कर देता था अगर मैं सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाता था, बट सिंस वी आर अलाउड टू यूज विच अकाउंट यार? सस्पेंस अकाउंट। सो मैं टोटल बढ़ा दूंगा किसकी? रिटर्न इनवर्ड की। रिटर्न इनवर्ड की टोटल बढ़ानी है। सेल्स रिटर्न, मुझे बोलो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? सेल्स रिटर्न डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? अरे सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है ना। तो अगर मुझे इसका 100 रुपीज से जो टोटल शॉर्ट है उसको बढ़ाने का है, सो सेल्स रिटर्न को भी क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट करने से बढ़ जाएगा, तो आई एम डेबिटिंग द सेल्स रिटर्न, debiting the sales return but crediting what? Suspense, because second effect is unknown, second account is unknown. तो बोलो what entry has to be passed? And journal entry is return inward to suspense, return inward to suspense. I hope it is clear. सिर्फ कास्टिंग एरर था यार, किसी पार्टी से सेल्स रिटर्न हुआ था और उस पार्टी का नाम क्वेश्चन में दिया गया नहीं, तो मैं यहाँ पे पार्टी का नाम डाल देता, बट पार्टी वाले अकाउंट में किसी में गड़बड़ नहीं है। हम लोग को सिर्फ रिटर्न इनवर्ड बुक में हमने टोटल गलती कर दी है, टोटल में गड़बड़ है, तो दैट्स व्हाई हमने कौन सा अकाउंट यूज करके एरर्स को सॉल्व किया? टू सस्पेंस अकाउंट। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, क्या लिखा है? सी, द परचेस ऑफ एन ऑफिस, एक सेकंड, द परचेस ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 300 हैज बीन पास टू द परचेस डे बुक। सो कोई ऑफिस टेबल परचेस किया है और जिसकी एंट्री परचेस डे बुक से पास की है, किसी को पढ़ के लेंगे इसमें कोई एरर ही नहीं है, बट यू ऑल नो दैट एरर है। बोलो ऑफिस टेबल तुम्हारा क्या है? असेट है। इफ ऑफिस टेबल इज असेट तो ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ना कि परचेस अकाउंट। सो बोलो व्हाट रेक्टिफाइंग एंट्री हैज टू बी पास? इररिस्पेक्टिव सस्पेंस अकाउंट टू बी ओपन और नॉट ओपन, सस्पेंस अकाउंट ओपन करता या नहीं भी करता तो भी यही एंट्री बैठने वाली थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। बिकॉज सस्पेंस अकाउंट तब ओपन होता है when one of the account is unknown। क्या यहाँ पे आज ऐसा हुआ है? ऐसा आज कतई नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। हम लोग को दोनों अकाउंट मालूम है, फर्नीचर डेबिट करना मैं जानता हूं और परचेस जो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है उसको क्रेडिट करना मैं जानता हूं। सो एंट्री विल नेवर एवर पास बाय यूजिंग विच अकाउंट यार? सस्पेंस अकाउट। तो बोलो व्हाट रेक्टिफाइंग एंट्री हैज बीन पास? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। फॉर ट्रांजैक्शन डी, फॉर ट्रांजैक्शन डी क्या करना है? सो बोला है ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। सो क्या बना के दे रहा है बंदा? वर्कमैन क्या बना के दे रहा है? शोकेस बना के दे रहा है, और शोकेस इज अगेन योर असेट, जिसकी कॉस्ट शोकेस के कॉस्ट में क्या हो जानी चाहिए? ऐड हो जानी चाहिए। मटेरियल के कॉस्ट में शोकेस बनाने के लिए जितना मटेरियल लगा उसमें वेजेस का अमाउंट ऐड होना चाहिए था। दिस इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट यार? इसको तुम बोल सकते हो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अरे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेक व्हाट यार? शोकेस। शोकेस बनाने का ये खर्चा है जो शोकेस में ऐड होना चाहिए था, बट हमने ओवर कर दिया, कहां पे ऐड कर दिया? वेजेस अकाउंट में। तो सुधारने का है, वेजेस गलती से ऐड हो चुका है तो उसको कम करेंगे और शोकेस में जाके बढ़ा देंगे। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ यूजिंग व्हाट? सस्पेंस अकाउंट, बोलो व्हाट एंट्री हैज टू बी पास? एंड शोकेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस, एंड शोकेस इज टू बी क्लासिफाइड अंडर फर्नीचर, दैट्स व्हाई एंट्री इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस। जस्ट चेक आउट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस। अगर हेवी हो रहा है, फास्ट हो रहा है तो वीडियो पीछे जाओ, फिर से रन करो, मैं नहीं रुकने वाला। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर ई, क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर नहीं, ई, अ परचेस ऑफ 67 हैड बीन पोस्टेड टू द ट्रेड पेबल अकाउंट एज ₹60। क्या किधर रिकॉर्ड किया है? जल्दी बोलना मेरे को, क्या कहां पे रिकॉर्ड हुआ? एरर क्या हुआ है? एरर समझो पहले, क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे, एरर ही नहीं समझेगा, कभी रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। सो क्या बोला था? 67 का परचेस है जो ट्रेड पेबल अकाउंट में 60 रुपए पे तुमने क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। मतलब परचेस है 67 का, बट रिकॉर्ड सिर्फ ट्रेड पेबल लेजर में 60 रुपया हुआ है, मतलब 7 रुपीज का शॉर्ट रिकॉर्डिंग है। तो आज रिकॉर्ड कर दो ना। अच्छा, रिकॉर्ड कर दूंगा मैं ट्रेड पेबल को, और बढ़ाने का है भाई 7, सो ट्रेड पेबल क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, क्रेडिट हो जाएगा।
लिसन केयरफुली, परचेस 67 से डेबिट करना था और ट्रेड पेएबल भी 67 से करने की जगह पे तुमने 60 से क्रेडिट किया, दिस इज अ ट्रांजेक्शन। तो आज जाके 7 से बढ़ा देना यार, इसको 7 से बढ़ाऊंगा, साथ में परचेस को 7 से नहीं बढ़ा सकता बिकॉज परचेस हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड, परचेस हैज बीन करेक्टली रिकॉर्डेड, सो ओनली इफेक्ट इन वन लेजर, सिर्फ एक लेजर में अमाउंट बढ़ाने का है। तो 7 रुपया उसमें क्रेडिट करना है तो डेबिट किसके थ्रू करवाऊंगा यार, सस्पेंस के थ्रू करवाऊंगा, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट तुम्हारा काम आ जाता है। एंड व्हाट एंट्री हैज बीन पास, सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्या एंट्री पास किया, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, कुछ समझ में आ रहा है तो बोलो। हाँ, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रेड पेएबल इज क्रेडिटर, ट्रेड पेएबल बोला क्रेडिटर बोलो, बात एक ही है। नेक्स्ट एफ ट्रांजेक्शन, एफ क्या लिखा हुआ है, अ चेक ऑफ 200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी, चेक मिला एक पार्टी से, क्या है पार्टी का नाम, पीसी जोशी, हैड बीन डिसऑनर्ड, जो डिसऑनर हो जाता है, वाज पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट, अलाउंस को तुम डिस्काउंट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डिस्काउंट। सो एक अलाउंसेस अकाउंट अपना ओपन है, अलाउंसेस अकाउंट बोलेगा तो तुम्हारा से इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जस्ट लाइक एन डिस्काउंट अकाउंट, जिसको जाके तुमने डेबिट किया, क्या कर दिया, डेबिट किया। हुआ क्या था, 200 रुपए का चेक था जो डिसऑनर हुआ था, सो जब चेक मिला था तो एंट्री क्या पास किया था, थोड़ा वो सोचना, तब शायद तुमने एंट्री पास किया रहेगा दैट बैंक अकाउंट डेबिट टू पीसी जोशी, and now when check has been dishonored you have to pass the reversal entry that is PC Joshi account debit to bank, बट हमने क्या कर दिया, डेबिट बोलो मुझे, मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री के हिसाब से, मेरी डिसऑनर की करेक्ट एंट्री के हिसाब से मैं डेबिट किसको करने वाला था, पीसी जोशी, क्रेडिट किसको करने वाला था, टू बैंक। क्वेश्चन हैज करेक्टली सेड कि हमने डेबिट में इफेक्ट डाला है अलाउंसेस का, इसका मतलब मुझे क्वेश्चन इनडायरेक्टली हिंट देता है कि मैंने क्रेडिट वाला टू बैंक वाला इफेक्ट सही लिखा है, ये समझ में आ रहा है तो बोलो। सो टू बैंक करने से गड़बड़ नहीं हुआ है, क्या करने से गड़बड़ हुआ है, डेबिट करने से गड़बड़ हुआ है। क्या डेबिट होना था, पीसी जोशी, क्या डेबिट कर दिया, अलाउंसेस अकाउंट। सो जो डेबिट हो चुका है, जो नहीं होना था उसको क्रेडिट कर दूंगा, मतलब अलाउंसेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड और डेबिट जिसको करना था यानी पीसी जोशी विल बी डेबिटेड। सो बोलो व्हाट रेक्टिफाइंग एंट्री हैज बीन पास, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंस। चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन में, चेक कर लेते हैं। सो एंट्री हैज बीन पास्ड या पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू, बोलो क्या, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस, समझ में आ रहा है। ओके, क्या सस्पेंस अकाउंट ओपन करने बोला है, मतलब हर एक एंट्री में सस्पेंस घुसाओगी क्या, नहीं, सस्पेंस अकाउंट वहीं पे आ जाता जहां पे एरर सिर्फ एक अकाउंट में हुआ है, एरर सिर्फ एक इफेक्ट में हुआ है एंड सेकंड इफेक्ट इज अननोन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हिच अकाउंट यार, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन कभी होता ही नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, डिस्क्लोजर देके उसको क्या कर देते हैं यार, रेक्टिफाई कर देते हैं, एंट्री विल नेवर एवर पास। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 1 सेकंड, कौन सा ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन जी, पढ़ रहे जी, क्या हो रहा है जी, ₹1000 पेड फॉर द परचेस ऑफ मोटरसाइकिल, 1000 रुपया पेड किया, क्या करने के लिए, मोटरसाइकिल के लिए। मिस्टर दत्त हैड बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, सो मोटरसाइकिल पेड, मोटरसाइकिल परचेस के लिए अगर दत्त को पैसा दिया हुआ है, सो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में क्यों लिखा हुआ है, मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब तुमने जो असेट है उसको डेबिट कर दिया है, अरे एरर है, रेक्टिफाई करेंगे तो यस, ₹100 paid for the purchase of motorcycle for Mr. Dutt had been charged to miscellaneous expenses, तो असेट तुमने कहां पे चार्ज कर दिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, मतलब असेट में रिकॉर्ड नहीं किया, सो क्या एंट्री हैज टू बी पास, तो असेट इज टू बी डेबिटेड एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू बी क्रेडिटेड। ओके, सो एंट्री यहां पे पास की है उन्होंने, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बोलो जल्दी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्यों क्रेडिट कर दिया है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड बिकॉज जो गलती से डेबिट हो चुका था उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट किया। ओके, व्हाई ड्रॉइंग अकाउंट इज यूज्ड, तो नरेशन देख लेते हैं। बीइंग द मोटरसाइकिल परचेस फॉर मिस्टर दत्त डेबिटेड टू हिज ड्रॉइंग अकाउंट इंस्टेड ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट एज अ प्रीवियसली डन बाय मिस्टेक। सो जो मोटरसाइकिल परचेस की गई है फॉर मिस्टर दत्त है, फॉर बिजनेस नहीं है, पर्सनल यूज ट्रीट कर रहे हैं, इसके लिए ड्रॉइंग अकाउंट में फिट दे रहा है। मूविंग अहेड विद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या है, एच, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 had been returned by customer and were taken into inventory but no entry in respect there was made in the books। क्या हुआ है, 100 रुपए का गुड्स है जो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया है, जो टेकन इनटू इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री में ले भी लिया है, बट नो एंट्री इन रिस्पेक्ट वाज मेड इन द बुक्स, लेकिन ये ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं पास हुई। जल्दी बोलो, दिस इज एरर भाई,
ओमिशन। सो अगर ये ओमिशन है तो इसको रिकॉर्ड कर दो यार, बस खत्म कर दो। नो सस्पेंस अकाउंट विल बी यूज्ड। सो बोलो क्या एंट्री पास हो जानी चाहिए गुड्स रिटर्न के केस में? अगर कस्टमर गुड्स रिटर्न कर देता है तो एंट्री विल बी पास्ड एज रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, और यू कैन से डेटर पर्सनल अकाउंट। सो रिटर्न इनवर्ड गेट डेबिटेड एंड पर्सनल अकाउंट गेट क्रेडिटेड। एंड लास्ट एंट्री क्या है? ट्रांजेक्शन अ सेल ऑफ 200 टू सिंह एंड कंपनी वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। एंट्री वाज मेड करेक्टली, एंट्री वाज मेड करेक्टली मेड इन द सेल्स बुक। क्या बात है, मेड में डबल डबल क्या कर रहे जानते? तो सेल्स बुक में एंट्री बराबर पास हुई है, सेल्स बुक वाला इफेक्ट नहीं है। जल्दी बोलो, अगर तुम सेल्स करते हो किसी को या सिंह को जब सेल्स करते हो तो क्या एंट्री पास हो जाती है सेल्स की? तो सिंह अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री पास होनी थी। उन लोग का क्या कहना है, हमने सेल्स अकाउंट वाला एंट्री बराबर पास किया, लेकिन ये सिंह को डेबिट करने की जगह पे क्रेडिट कर दिया है, ये गोबर है। सो क्रेडिट जो कर दिया है उसको एक बार अगर डेबिट कर दूंगा तो इफेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा, अपने को उसको डेबिट भी तो कराना है। सो डबल अमाउंट से क्या करना पड़ेगा? डेबिट कराना पड़ेगा। सो डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे तो पुराना गोबर भी निकल जाएगा और अपना डेबिट बैलेंस भी खड़ा हो जाएगा। सो व्हाट एंट्री हैज टू बी पास? एंट्री हैज टू बी पास बाय यूजिंग सस्पेंस और नॉट टू सस्पेंस? यूजिंग सस्पेंस बिकॉज वन इफेक्ट हैज बीन करेक्टली एंटर। सो बोलो क्या एंट्री है, देख लेते हैं। एंड जर्नल एंट्री पास्ट इज सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो जल्दी बोलो, सिंह एंड कंपनी डेबिट किया सस्पेंस बाय व्हाट अमाउंट? 400, यानी डबल अमाउंट है बिकॉज 200 रुपए का ट्रांजेक्शन था। सो 400 पे एंट्री पास किया, डबल अमाउंट से पास की है। और जो सारे ऊपर जर्नल एंट्री पास की है उसमें सस्पेंस अकाउंट अगर डेबिट है क्रेडिट है अकॉर्डिंगली लेजर बना दिया। एंड बैलेंस कहाँ पे भेज दिया? ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस में 490 का बैलेंस पड़ा रहेगा। सो हमने सारे एरर निकाल दिए और एरर जमा कर दिए एक नए अकाउंट के अंदर। बोलो कौन से अकाउंट के अंदर? सस्पेंस अकाउंट। सो सस्पेंस अकाउंट अपना एक नेट बैलेंस लेके बैठा है सिर्फ 493, जो टाइम के हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। बट बाय द टाइम अपने को वो एरर रिमूव हो पा रहे क्या? नहीं हो पा रहे। वो एरर नहीं रिमूव हो रहे तो सस्पेंस बोल के खड़ा है। चलो और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। इसके साथ मेरे हिसाब से ये वाली वैरायटी खत्म हो जाती है। 7 क्वेश्चन देख लेना, खुद से हो जाएगा, ठीक है? या देख लेंगे फटाफट। So question number 6. The following errors affecting the account for the year 2020 were detected in the books of Jain Brothers Delhi. चलो ठीक है, लास्ट में जाके पढ़ रहा हूं। You are equal to pass the journal entry. Show how the trial balance will be affected by the errors. So कहीं पे क्वेश्चन मुझे हिंट नहीं दे रहा है कि किस तरीके से मैं क्या करूं, इसकी अकाउंटिंग करूं। ओके, एरर्स है जो डिटेक्ट हो चुके हैं, एट व्हाट टाइम डिटेक्टेड, तो शो हाउ द ट्रायल बैलेंस विल बी अफेक्टेड बाय द एरर्स। सो ट्रायल बैलेंस किस तरीके से अफेक्ट हुआ है वो अपने को पता करना है। मतलब ट्रायल बैलेंस इज ऑलरेडी प्रीपेड, वही अजम्पशन के साथ चलना पड़ेगा और अपने को क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट को यूज करते हुए एंट्री को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोला नहीं सस्पेंस अकाउंट ओपन करके करो या नहीं करो, बट इट्स बाय डिफॉल्ट इंप्लाइड कि अपन सस्पेंस अकाउंट के साथ ही सारी रेक्टिफाई एंट्री पास कर देंगे। सो 1 by 1 for first transaction, sale of old furniture treated as a sale of goods. फर्नीचर बेचा था, गुड्स से ट्रीट किया, तो जो गलती हुआ है उसका इफेक्ट कैंसल कर दो और जो होना चाहिए था उसका इफेक्ट दे दो। सो फर्नीचर बेचा है तो जल्दी बोलना मुझे क्या क्रेडिट होना चाहिए था? फर्नीचर, बट क्या क्रेडिट कर दिए हो? सेल्स। तो जो क्रेडिट गलती से हुआ है उस क्रेडिट का इफेक्ट क्या करना पड़ेगा? कैंसल। कैंसल कैसे होता है? खाड़ा घोड़ करके नहीं होता, कैंसल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड फर्नीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो बोलो जल्दी क्या एंट्री पास की है? सो सेल्स, यही बोला था ना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो सेल्स को डेबिट कर दिया और फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। तो जल्दी बोलो क्या हुआ है? राम मोहन से पैसा आया था, पैसा आया राम मोहन से और क्रेडिट कर दिया श्याम सुंदर को। सो क्रेडिट जिसको करना था उसको कर देंगे अभी, और जो श्याम सुंदर क्रेडिट हो चुका है उसको डेबिट करके कैंसिल कर देंगे उसका इफेक्ट। सो बोलो व्हाट एंट्री हैज टू बी पास? पहले बोलो फिर दिखाता हूं स्क्रीन। श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन। यस और नो? हाँ, बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रिवीजन वीडियो लेक्चर सुन लो, इंस्टीट्यूट का सारा मटेरियल तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन आंसर किया करो, जो आंसर पूछ रहा हो फील लाओ कि पढ़ रहे हैं साथ में, ठीक है? बुक लेके मत बैठना और आंसर मत चेक कर लेना,
मतलब नहीं है। आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 3 तुम देखो रे, गुड्स वर्थ ₹100 bought from मोहन नरीन have remained unrecorded so far। क्या हुआ था, 100 रुपए का गुड्स खरीदा था, मोहन नारायण से खरीदा था, बट उसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है। जल्दी बोलो मास्टर हो गया तुम, ओमिशन वाला एरर है, सो रिकॉर्ड कर देंगे। बोलो गुड्स परचेस की एंट्री क्या होता है, बच्चा जानता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू नरीन, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन नरीन। ओके चलो ठीक है। फोर्थ ट्रांजैक्शन फटाक से, रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। सो रिटर्न हुआ था मुकेश को, जो उसके डेबिट में पोस्ट किया। मुझे बोलो रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश, वर्ड पे फोकस करो, फ्रॉम लिखा इधर, क्या लिखा है फ्रॉम, मतलब मुकेश ने रिटर्न दिया था, मुकेश से रिटर्न आया था। सो मुकेश, तो अपन मुकेश अकाउंट को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट कर देना चाहिए था यार, मुकेश अकाउंट होना चाहिए था क्रेडिट, और हमारे जैसे किसी बंदे ने कर दिया है डेबिट। तो बोले इस एरर को रेक्टिफाई करना है तो क्या करेंगे, जो डेबिट हो चुका है डबल अमाउंट से अपने को क्या करना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा, और एक ही अकाउंट में गड़बड़ है तो विच अकाउंट टू बी यूज, सस्पेंस अकाउंट। सो बोलो क्या एंट्री पास की है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश। ओके, व्हाट इंस्टीट्यूट हैज डन, 1 सेकेंड, अगर आगे सॉल्यूशन में चेक कर रहे तो सोने लिखा है ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 था ना। So for fourth transaction they are saying no journal entry can be passed as the effect of single account, the correction will be as under। So ये लोग क्या करने वाले हैं, फोर्थ ट्रांजैक्शन को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, फोर्थ ट्रांजैक्शन के ऐसे डिक्लेरेशन देके वो लोग क्या करने वाले, रेक्टिफिकेशन करने वाले। डिक्लेरेशन देखिए मतलब ये जाके मुकेश का अकाउंट क्रेडिट करने वाला है, बट ये वाला काम कब होता है, व्हेन सस्पेंस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। लेकिन अगर मैं याद दिला दूं, अगर सस्पेंस अकाउंट खोल रहे हो तो वो लोग क्या एंट्री हो जाएंगी, सो ये अकाउंट क्रेडिट होएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। इस तरीके से एंट्री पास करके अपन काम करने वाले हैं। बेशक अमाउंट क्या हो जाएंगी, डबल होने वाली है, डबल अमाउंट से अपने को इफेक्ट देने का है। सो स्टार्ट ट्रांजैक्शन वाज ऑफ, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वाज ऑफ 120 एंड एंट्री हैज बीन पास फॉर 240। एंट्री कितने के लिए पास की है, 240। यू कैन चेक, यहाँ पे उन्होंने क्रेडिट कितना लिखा है, 240 लिखा है यहाँ पे, yes or no, 240। so let's solve this question by not to preparing suspense account। okay, अपन साइमल्टेनियसली सेकंड इफेक्ट सस्पेंस वाला बोला करेंगे, जैसे मैंने फोर्थ ट्रांजैक्शन के लिए बोला हुआ है, और वो लोग डिस्क्लोजर लिख रहे हैं तो नीचे आके अभी बार बार नहीं देखेंगे। फिफ्थ ट्रांजैक्शन बोल दो क्या है, रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज ₹9 इज अकाउंट। तो हुआ क्या है, 81 रुपीज से शॉर्ट क्रेडिट कर दिया है, रिटर्न किया था श्याम सुंदर को, तो श्याम सुंदर क्या होना था, डेबिट होना था, लेकिन डेबिट सिर्फ 9 रुपए से किया है, तो बढ़ा दो ना उसका डेबिट कर लेंगे। अगेन बोलो ये वाली एंट्री वो लोग ने पास नहीं की रहेंगी, बिकॉज एक ही इफेक्ट में एरर है, लेकिन अपन इसका एंट्री पास कर सकते हैं बाय यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। अगर करना है सो एंट्री विल बी पास्ड है, जल्दी बोलो, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, लेकिन एंट्री 90 के लिए कि 9 के लिए, 81 के लिए, एक नंबर, कितने के लिए एंट्री पास हो जाएंगी, 81 के लिए। आगे बढ़ रहे, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस 600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। प्रोप्राइटर्स रेसिडेंट मतलब ड्राइंग हो गया ना यार, लेकिन तुमने रेंट अकाउंट में हिट कर दिया बिजनेस के, सो रेंट अकाउंट जो डेबिट हो चुका है वो गलत हो चुका है। सो रेंट अकाउंट जो डेबिट कर दिया गया है उसको, एरर को निकालने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और ड्राइंग अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सो रेक्टिफाइंग एंट्री पास होंगी कि नहीं होंगी, होएगी ना। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, चेक कर लेते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इंस्टीट्यूट हैज नॉट पास एनी अदर एंट्री, तो इसका मतलब बाकी सारी एंट्री सस्पेंस अकाउंट के थ्रू पास होने वाली है, ठीक है। सो सॉल्यूशन आके बार बार नीचे नहीं देखने वाले, बस अपन सस्पेंस वाली एंट्री ऊपर से पास करके खत्म करेंगे क्वेश्चन को। सो आई एम ऑन ट्रांजैक्शन नंबर 7 लो, क्या है 7, अ पेमेंट ऑफ ₹2152 टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। सो 215 का पेमेंट किया था, पेमेंट तो बराबर 215 का ही हुआ है, बट उसके लेजर में मोहम्मद सादिक के लेजर में हमने क्रेडिट पोस्टिंग 125 कर दिया है। सो मुझे पहला पेमेंट का एंट्री बता दो क्या होती है। पेमेंट का एंट्री इज मोहम्मद सादिक टू कैश और बैंक। सो टू कैश और बैंक बराबर किया है, 215 की जगह पे मोहम्मद सादिक में हमने 125 लिखा है, मतलब डेबिट कम कर दिया, जो मोहम्मद सादिक डेबिट होने वाला था डेबिट कम कर दिया। तो बोलो व्हाट एंट्री हैज टू बी पास, मोहम्मद सादिक अकाउंट टू बी डेबिटेड बाय व्हाट अमाउंट, 215 और 125 डिफरेंस, एंड व्हाट इज डिफरेंस,
90, एक नंबर। तो मोहम्मद सदी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा 90 से। कोई और सेकंड इफेक्ट में एंट्री नहीं आने वाला है, बिकॉज एक ही इफेक्ट में एरर था। लेकिन अपन एंट्री पास करेंगे थ्रू विच अकाउंट यार, सस्पेंस। तो बोलो सस्पेंस अकाउंट अगर ओपन हो रहा है तो एंट्री क्या बन जाएगी, मोहम्मद सदी का अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। चेक करो जल्दी, डिफरेंस कितना 90, 340। डेबिट द अकाउंट of Mohammad Sadiq by 340. So Mohammad Sadiq posted to his credit बोला है 125। इस वर्ड पे अपन गौर नहीं फरमा रहे, सो इट्स माय मिस्टेक। क्रेडिट 125 कर दिया है, मतलब डबल गोबर है। डेबिट भी नहीं किया है सेम अमाउंट से, उल्टा क्रेडिट कर दिया है किसी और अमाउंट से। सो पहला वो क्रेडिट वाला इफेक्ट 125 से डेबिट करके रिमूव करना पड़ेगा। सो वो मोहम्मद सदीक का अकाउंट न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगा। 125 से डेबिट करके न्यूट्रल, और एक्चुअल क्रेडिट कितना करना है 215। सो और 215 से डेबिट भी करना है। तो बोलो टोटल इफेक्ट कितने का हो जाएगा 340। तो टोटल 340 से डेबिट कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। सो एंट्री अगर पास करनी है तो व्हाट एंट्री विल बी पास, मोहम्मद सदीक अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 340 एंड सस्पेंस अकाउंट 340। सस्पेंस अकाउंट 340। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 8, सेल्स बुक एडेड ₹900 शॉर्ट। तो सेल्स बुक में 900 रुपया क्या है शॉर्ट है, तो एंट्री तो पास नहीं होने वाली, लेकिन सस्पेंस के थ्रू पास करें तो सस्पेंस टू सेल्स, सेल्स को बढ़ाने का है, ऐड करने का है, बिकॉज वो शॉर्ट सेल्स हुआ है। तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट करना पड़ता है, तो सस्पेंस टू सेल्स। इफ टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड, बिल रिसीवेबल का टोटल जो है 1500 रुपया है, जो पोस्टेड करना अनपोस्टेड रह गया। मतलब क्या नहीं हुआ जल्दी बोलो, 1500 रुपए का कोई इफेक्ट नहीं दिया है, सो दे देंगे। बोलो बिल रिसीवेबल बुक में बैलेंस क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो किसके थ्रू डेबिट कर देंगे, सस्पेंस के थ्रू। तो बोलो व्हाट एंट्री टू बी पास, सो बिल रिसीवेबल टू सस्पेंस। मतलब इन्होंने बोला है डेबिट द बिल रिसीवेबल, अपन एंट्री पास करेंगे बिल रिसीवेबल डेबिट बाय 1500 एंड सस्पेंस अकाउंट अगर ओपन कर रहे तो सस्पेंस अकाउंट 1500। आई होप दिस इज क्लियर, एंटायर क्वेश्चन इज क्लियर। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वैरायटी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। एंड उसके बाद अपना थर्ड वैरायटी शुरू हो जाएगा, करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, यानी सी पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। उसके पहले इस क्वेश्चन को भी खत्म कर लेते हैं। राइट आउट द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग विच अकाउंट, यार सस्पेंस अकाउंट। आज बोला क्वेश्चन सस्पेंस अकाउंट खोल के काम कर। माय क्वेश्चन टू यू, यू आर इनटू स्टेज ऑफ ए, बी और सी। सो इनटू बी स्टेज, बिकॉज सस्पेंस अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन सिर्फ बी स्टेज के अंदर ही है। यस और नो? ओके, सो वी आर इनटू बी स्टेज। मतलब ये बोल सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बट फाइनल अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड येट। सो लेजर में वो सारे इफेक्ट अपन दे देंगे, और किसके थ्रू दे देंगे, सस्पेंस के थ्रू दे देंगे, जस्ट लाइक क्वेश्चन 6 जो अभी अपन सॉल्व किया है। सो वन बाय वन फटाफट, ओनली 5 ट्रांजेक्शन, 5 मिनट एंड क्वेश्चन सोहा। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 रिटर्न बाई मिस्टर शर्मा वेर एंटर इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। सो गुड्स कितने का रिटर्न कर दिया है, ₹100 का। कौन कर दिया है, मिस्टर शर्मा। तो शर्मा ने रिटर्न किया है, मतलब अपने पास आया है, तो शर्मा क्रेडिट हो जाना चाहिए। बोलो जल्दी। लेकिन उसको सेल्स डे बुक में क्या कर दिया हमने, एंटर कर दिया। बरोबर है, entered in the sales day book and posted there from to the credit of his account। मतलब दोनों इफेक्ट में हमने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी है। सेल्स तो बोलो क्या होना चाहिए था, जब गुड्स रिटर्न करता है मिस्टर शर्मा तो एंट्री क्या पास करनी थी, गुड्स रिटर्न, यानी से रिटर्न इनवर्ड टू शर्मा। तो शर्मा को क्रेडिट परफेक्टली कर दिया, ऐसा बोला है, क्रेडिटेड परफेक्टली टू हिज अकाउंट। चेक करो ना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट इज परफेक्टली डन। क्या गड़बड़ हुआ है, रिटर्न इनवर्ड हमने डेबिट करने की जगह पे सेल्स डे बुक बढ़ा दिया है, मतलब सेल्स हैज बीन क्रेडिटेड, जो नहीं होना चाहिए तो कर दिया। तो सेल्स को डेबिट कर देंगे, रिटर्न इनवर्ड खड़ा कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बोलो व्हाट एंट्री हैज टू बी पास। तो सेल्स जो डेबिट करना है, बोलो डेबिट क्यों कर रहा है, बाय यूजिंग कैंसिलेशन, बिकॉज हमने ऑलरेडी वो सेल्स बना दिया था जो सेल्स नहीं होना चाहिए था। देन रिटर्न इनवर्ड तो वैसे भी डेबिट ही होता है, सो डेबिट करके हमने इसको क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। तो ये एरर हो गया रेक्टिफाई, कैंसल करके, और ये हमने रिकॉर्ड कर दी एंट्री जो तभी होनी चाहिए थी। ओके, दोनों इफेक्ट डेबिट में है एंड सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर कर ले, दोनों अकाउंट के डेबिट में एरर था, तो डेबिट का एरर सॉल्व कर दिया। सो टोटल बाय सस्पेंस अकाउंट के साथ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
Next transaction number 2. An amount of rupees 150 entered in the sales return book has been posted to the debit of Mr. Philip who returned the goods. So 150 का अमाउंट क्या हुआ है, सेल्स रिटर्न डे बुक में लिखा हुआ है, जो has been posted to the debit of Mr. Philip who returned the goods. तो फटाक से बोलना सेल्स रिटर्न बुक की क्या एंट्री होती है, या कस्टम मिस्टर फिलिप है जो रिटर्न कर रहा है गुड्स, तो मिस्टर फिलिप से आर कस्टमर वो रिटर्न द गुड्स, तो गुड्स रिटर्न आने की, सेल्स किए हुए गुड्स रिटर्न आने की एंट्री क्या होती है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू फिलिप, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू फिलिप. सो अमाउंट हमने कितनी लिख दी, 150 लिख दी इन द सेल्स रिटर्न बुक, लेकिन मिस्टर फिलिप को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया. तो वो लोग क्या एंट्री होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न डेबिट होना था और मिस्टर फिलिप क्रेडिट करना था, बट हमने मिस्टर फिलिप को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया. सो एरर मिस्टर फिलिप के अकाउंट में. सो उस डेबिट वाले इफेक्ट को निकालने पड़ेंगे, निकालने के लिए मुझे बोलो डबल इफेक्ट देना पड़ेगा, डबल अमाउंट का इफेक्ट आएगा. जल्दी यहाँ पे लिख के काम करता, अगर नहीं समझ रहा है 1 सेकेंड. फिलिप अकाउंट, फिलिप को क्या करना था, जल्दी बोलना मुझे, क्रेडिट करना था भाई 150, बट हमने करके रखे डेबिट बाय 150. सो अगर मैं एक ही बार क्रेडिट कर दूंगा 150 तो सिर्फ ये एरर नील हो जाएगा, बट अपने को ओरिजिनल ट्रांजैक्शन ऑफ क्रेडिटिंग फिलिप वो भी तो बनाना है. सो 150 ये क्रेडिट प्लस 150 ये क्रेडिट, टोटल 300 क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट. सो व्हाट एंट्री हैज टू बी पास, सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फिलिप फॉर 300 यानी 150 into 2. बोलो इट इज क्लियर. थर्ड ट्रांजैक्शन सेल ऑफ 200 मेड टू मिस्टर घनश्याम was correctly entered in the sales day book, was wrongly posted to debit of Mr. Radhesham as rupees 20. So घनश्याम को सेल किया था, जो सेल्स डे बुक में करेक्टली एंटर है, सेल्स डे बुक में करेक्टली एंटर है, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राधेश्याम. ये राधेश्याम कहां से आ गया, सो राधेश्याम में डेबिट कर दिया, उसको निकाल दो, और घनश्याम क्रेडिट होना चाहिए था, वहां पे कर दो. सो बोलो व्हाट एंट्री हैज टू बी पास, घनश्याम डेबिट करना है, तुमने राधेश्याम डेबिट कर दिया है, सो एंट्री विल बी घनश्याम अकाउंट डेबिट टू राधेश्याम. 1 सेकेंड, अमाउंट में भी एरर है, 200 रुपए का ट्रांजेक्शन था और 20 रुपए का एंट्री पास किया. ऐसे सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए अपने वाले बुक के अंदर. ये तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल, ये तो रिवीजन चल रहा है. हाँ, सो अपना वाला क्वेश्चन आंसर भी फॉलो करो, वो सारे क्वेश्चन कर देंगे तो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे. सो ईच एंड एवरी सिचुएशन इज कवर्ड. सो बोलो मिस्टर घनश्याम अकाउंट डेबिट 200 करना पड़ेगा, टू राधेश्याम 20 एंड टू सस्पेंस अकाउंट 120. 2 एरर थे, जल्दी बोलो कौन से. एक एरर था इन अमाउंट, सो एक अमाउंट का एरर हमने निकाल दिया, और एक एंट्री वाला एरर था, इफेक्ट था, घनश्याम को डेबिट करना था, वो डेबिट करके वो एरर भी निकाल दिया. ओके, देन फोर्थ ट्रांजेक्शन. एक अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को थोड़ा और अच्छे से बात करने का, थ्योरेटिकल बात करने का, टेक्निकली बात करूं तो घनश्याम राधेश्याम में जो अकाउंट डेबिट क्रेडिट में गड़बड़ हुआ था, उस एरर को बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल. कौन सा एरर था ये, प्रिंसिपल एरर था. और ये जो अमाउंट में गड़बड़ करके बैठे हो 200 की जगह पे 20, दिस इज कॉल्ड एज क्लरिकल एरर. एंड क्लरिकल एरर का पार्ट है कमीशन एरर. क्लरिकल एरर का पार्ट होता है कमीशन. सारे एरर्स क्लरिकल एरर में आते हैं, प्रिंसिपल एरर छोड़ के बाकी जो सारे एरर है सबके सब कम्स अंडर क्लरिकल एरर. क्लरिकल एरर का स्पेसिफिक बात करने का तो ये कौन सा एरर, जल्दी बोलो, कमीशन एरर. दैट इज एरर ऑफ कमीशन. मूविंग राइट, कोई अमाउंट में गड़बड़ है तो उसको कमीशन एरर बोलते हैं. अकाउंट्स में सिर्फ प्रैक्टिकल करके कुछ नहीं होता, थियरी भी करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन नंबर 4. Bad debts aggregating 450 were written off during the year in the sales ledger but were not adjusted in the general ledger. So bad debts 450 का है जो राइट ऑफ कर दिया ढंग से, कहां से, सेल्स लेजर से, बट वे आर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर. जनरल लेजर मींस बैलेंस शीट इफेक्ट. तो सेल्स लेजर वाला इफेक्ट हो चुका है, तो सेल्स कहां पे लिखा जाता है, ट्रेडिंग पीरियड. दैट इफेक्ट हैज बीन करेक्टली मेड, बट जनरल लेजर यानी बैलेंस शीट वाला लेजर बराबर दिया नहीं. अरे मतलब सीधा बोलो ना, डेटर वाला लेजर बराबर, डेटर वाला इफेक्ट बराबर दिया नहीं है. सो सिंगल इफेक्ट में एरर है. बोलो विच अकाउंट यूज करके तुम क्या कर देंगे, एरर रिमूव करेंगे, सस्पेंस अकाउंट. तो बोलो व्हाट एंट्री हैज टू बी पास, सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. सो बैड डेट्स डेबिट कर दिया, लॉस है, और सस्पेंस को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया. द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ नॉट एडजस्टेड इन जनरल लेजर नाउ रेक्टिफाइड. जनरल लेजर में जो नहीं एडजस्ट किया तो रेक्टिफाई कर दिया. 1 सेकेंड,
ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ सितंबर अमाउंटिंग टू 250 वाज नॉट पोस्टेड। तो अमाउंट तो सही है, बट हुआ क्या है, डिस्काउंट अलाउड जो है कैश बुक का कॉलम का लिखना चाहिए था, जो पोस्टिंग ही नहीं पर कर पाया। सो पीछे कोई तो 5th या 4th क्वेश्चन में भी सेम सिचुएशन था, अगर नहीं लिखा है तो आज लिख दो, लेकिन ये सिंगल एरर का इफेक्ट है ना, सिंगल अकाउंट का इफेक्ट है, तो किसके साथ इसका इफेक्ट रिमूव करेंगे, सस्पेंस के साथ। सो साथ में क्रेडिट होने के लिए कौन आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। सो इसके साथ अपना सेकंड वैरायटी के सारे प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। फाइनली मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द रिवीजन लेक्चर, करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, यानी अपना सी पार्ट, थर्ड पार्ट। बोलो क्या था थर्ड पार्ट, यानी करेक्शन अब करने पड़ते हैं, रेक्टिफिकेशन करने पड़ते हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट। सो फाइनल अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड, क्या बना दिया, जल्दी बोलो फाइनल अकाउंट। तो थोड़ी सी कहानी समझो जरा इस मेथड की, तब जाके उस हिसाब से सोच लाओ, तो जाके वो एंट्री पास कर पाओगे, एंट्री सोच पाओगे। अगर फाइनल अकाउंट ऑलरेडी बना दिया गया है, इफ फाइनल अकाउंट हैज बीन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो चुका है, पीएनएल अकाउंट क्लोज हो चुका है, ट्रायल बैलेंस तो कब का, उसके पहले क्लोज हो चुका है। अंडरस्टैंड? सो ट्रेडिंग पीएनएल क्लोज, ऑल लेजर्स आर क्लोज, तो अपन आज कोई भी एंट्री लेजर्स के थ्रू पास नहीं कर सकते। उस ईयर के स्पेसिफिक अगर किसी पीएनएल वाले अकाउंट में एरर है, सो आज उस अकाउंट को अपन डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते, नॉक ऑफ नहीं कर सकते। सो सारे पीएनएल अकाउंट, वो सारे पीएनएल अकाउंट जिनमें एरर था, सारे पीएनएल अकाउंट के आइटम जिनमें एरर था, जो आज मैं रिवर्स नहीं कर पाऊंगा। बोलो जल्दी क्यों नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज फाइनल अकाउंट ऑलरेडी बना के बैठा है। सो इसी के लिए अपन एक नया अकाउंट बनाएंगे फॉर दिस मेथड, एंड दैट न्यू अकाउंट इज कॉल्ड एज पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बन जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवीजन चल रही है यार, पढ़ा नहीं रहा हो। सो ये चीज तुम लोग ऑलरेडी जानते हो। बोलो जब ये लास्ट मेथड होती है तो कौन सा अकाउंट बना के काम करते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के काम करता है। कौन सा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। सो सारे प्रीवियस ईयर के पीएनएल अकाउंट वाले इफेक्ट्स, पीएनएल अकाउंट में कैंसिलेशन बोल के जो अपन इफेक्ट दिया करते थे, वो कैंसिलेशन वाले इफेक्ट क्या बोल के देने पड़ेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के देने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन से देखना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, मिस्टर रॉय अनएबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। ये हिंट है कि ट्रायल लास्ट ईयर का आज रेक्टिफिकेशन करने बैठा है, मतलब सी पार्ट वाला तुम्हारा रेक्टिफिकेशन है। डन। रोट द डिफरेंसेस टू द पीएनएल अकाउंट, उसने डिफरेंसेस के साथ पीएनएल अकाउंट भी बना लिया। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड ए सीए, वो एग्जामिन द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। सो ये सारी मिस्टेक जल्दी बोलो कब अपन पता कर लिए है, नेक्स्ट ईयर में पता कर लिए। सो ये हिंट अगेन अपने को और एक मिल जाती है कि क्या होना है, बोलो इस साल में अपन रेक्टिफिकेशन करने बैठते हैं ऑफ प्रीवियस ईयर। सो क्या प्रीवियस ईयर में जो अकाउंट्स ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुके हैं उनको अपन रीओपन करवा सकते हैं क्या, तो कतई नहीं, रीओपन नहीं होंगे। तो वो सारे अकाउंट्स आज रेक्टिफाई किए जाएंगे बाय यूजिंग विच अकाउंट, न्यू अकाउंट, सो कॉल्ड एज व्हाट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा है फर्स्ट ट्रांजैक्शन, क्या बोलता है फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन ए, फर्स्ट परचेस ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेयंस। 1 सेकेंड, एक स्कूटर परचेस किया था जो कन्वेंस में डेबिट किया है। लिसन केयरफुली, कन्वेंस अकाउंट पिछले साल में डेबिट हो चुका है बाय अमाउंट ऑफ 3000, और वो कन्वेंस अकाउंट में टैली करके क्लोज भी कर दिया। फाइनल अकाउंट लास्ट ईयर के पीएनएल में उसका पोस्टिंग भी डाल दिया, और फाइनल अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड। सो अब ये सारा पिछला साल का हिसाब खोल के मैं ये अकाउंट्स को रीओपन नहीं करवा सकता है। आज इस अगले साल में बैठ के, नेक्स्ट ईयर में बैठ के मुझे ये पिछले सालों के जो एरर के कारण इफेक्ट पड़ चुकी है पीएनएल अकाउंट में, उनको रिमूव करना है। सो जैसे कि आई सेड कि कन्वेंस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करके आज नहीं चलेगा। सो कन्वेंस डेबिट ऑलरेडी हो चुका है, जल्दी बोलो ट्रांजैक्शन क्या है, कन्वेंस डेबिट हो चुका है, जिसको रेक्टिफाई में करने बैठता उसी साल तो क्रेडिट कर देता, बट आज क्रेडिट करने नहीं मिलेगा बिकॉज कन्वेंस अकाउंट हैज बीन close. We are into third stage of rectification, that is after preparation of what, final account. So बोलो जल्दी, कन्वेंस अकाउंट के बदले में, यानी कन्वेंस इज अ पीएनएल का आइटम, सो पीएनएल अकाउंट के इस आइटम के बदले में अपन एक नया अकाउंट खोले। जल्दी बोलो कौन सा, पीएनएल एडजस्टमेंट। तो व्हाट एंट्री हैज टू बी पास, चेक कर लेना, कन्वेंस क्रेडिट करने की जगह पे पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट कर लिया, एंड मोटर व्हीकल हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सो मोटर व्हीकल परचेस किया, सो मोटर व्हीकल डेबिटेड, बराबर है। लेकिन कन्वेंस क्रेडिट करने के लिए आज मौका नहीं है, सो उसके लिए हमने क्या खोल दिया, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप अंडरस्टैंडिंग आ रही है किस तरीके से चलना, इस मेथड को सॉल्व कर लेना, और रिवाइज भी हो रही है चीजें। ओके,
सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या हुआ है? परचेस अकाउंट वाज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब टोटल ज्यादा हो चुकी है 10,000 से, परचेस ज्यादा हो गया मतलब पिछले साल का P&L में अकॉर्डिंगली इफेक्ट क्या देगा? सो पिछले साल का P&L अपने को सुधारने का है। सो पिछले साल में परचेस ज्यादा लिखा है तो परचेस को कम करना है। तो बोलो क्या कर दिया, क्या कर देना पड़ेगा? परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर देना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड इफेक्ट किस में दिया जाए? सो ये कास्टिंग एरर है, मतलब सिंगल इफेक्ट का एरर है। तो सिंगल इफेक्ट के एरर के साथ अपन रेक्टिफिकेशन पर्पस के लिए बोलो किसको ले लेते हैं? सस्पेंस अकाउंट को ले लेते हैं। तो जब 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 कास्टिंग वाला एरर है, 1 सेकेंड, जब एरर इज इन कास्टिंग मतलब ये कोई दो इफेक्ट में एरर नहीं है, तो सिंगल इफेक्ट का एरर रिमूव भी करना है, लेकिन पिछले साल का भी तो करना है। सो सिंगल इफेक्ट हटाने के लिए मैं यूज करूंगा सस्पेंस अकाउंट, और परचेस को मुझे करना है क्रेडिट। सो परचेस क्रेडिट करने की जगह पे मैं क्या कर लूंगा? P&L एडजस्टमेंट। मेरा क्वेश्चन है तुम लोग से, मैं परचेस क्रेडिट क्यों नहीं कर पा रहा हूं? बिकॉज परचेस लास्ट ईयर के परचेस में गड़बड़ है। लास्ट ईयर का परचेस अकाउंट हैज बीन ऑलरेडी क्लोज, सो आई कैन नॉट क्रेडिट परचेस अकाउंट। सो आई एम क्रेडिटिंग विच न्यू अकाउंट? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। और डेबिट में तो क्या डाल यार? सस्पेंस अकाउंट। ये तो हमने सेकंड मेथड से ही सीख लिया, जल्दी बोलो हाँ। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा है? थर्ड, अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेस ऑफ अ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी 2000 एंटर एज अ सेल। सो सेल्स हमने बुक कर दिया है जबकि वो क्रेडिट परचेस था। सो मिस्टर पी से अगर क्रेडिट परचेस करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी। ये एंट्री जो पास होनी चाहिए थी, बट हमने क्या पास कर दी यार? सेल पास कर दी। मुझे बोलो पिछले साल में एरर हुआ है, आज सुधार सकते क्या? आज सुधार सकते हैं, बट सेल्स अकाउंट यूज करके सुधार सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या यूज करके सुधारेंगे? P&L एडजस्टमेंट। सो गलती से सेल्स लिखा गया है, तो सेल्स लास्ट ईयर में सेल्स बोल के क्रेडिट हुआ है। एरर हटाने के लिए मुझे आज डेबिट करना पड़ेगा, बट सेल्स के नाम से डेबिट भी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज फाइनल अकाउंट बन चुका है। तो सेल्स की जगह पे, सेल्स इस P&L आइटम की जगह पे P&L क्या लेना पड़ रहा है यार? एडजस्टमेंट। तो जल्दी बोलो ना, क्या एंट्री में डेबिट कर दिया है? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट इज डेबिटेड। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट इज डेबिटेड। आई होप इट इज क्लियर। एंड टू विच अकाउंट टू बी क्रिएटेड? पीज अकाउंट को हिट करना है। फोर्थ ट्रांजैक्शन, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी ₹1000। किससे पैसा मिला है? ए से। ए से मिला हुआ पैसा कहां पे क्रेडिट कर दिया? 1000। सो 1000 रुपीज से बी का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन ए का बैलेंस तो कम ही नहीं हुआ। सो ए माइट बी और क्रेडिट है, जिससे पैसा मिला तो एक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, बट वी हैव नॉट क्रेडिटेड ए अकाउंट। अच्छा मुझे बता दो ना, ए अकाउंट बोलो या बी अकाउंट बोलो, दोनों पार्टी के लेजर है। दे माइट बी तुम्हारा डेटर है वो। क्या ए और बी ये पर्सनल अकाउंट P&L अकाउंट के आइटम है? नहीं है। ए और बी दोनों में एरर है, दोनों अकाउंट में एरर है, लेकिन दोनों भी क्या नहीं है? अरे दोनों भी P&L अकाउंट वाले आइटम नहीं है। अगर दोनों P&L वाले नहीं है तो बदले में P&L एडजस्टमेंट एंट्री में दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। और दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो बोलो क्या एंट्री पास हुई है? B to A। सिंपली B में क्रेडिट हो गया था, सो रिवर्स करने के लिए डेबिट कर दिया। A में क्रेडिट होना था, आज कर दिया। माय क्वेश्चन है P&L एडजस्टमेंट क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज P&L वाले किसी आइटम में क्या नहीं है? एरर नहीं है। अरे P&L एडजस्टमेंट न्यू अकाउंट डेबिट क्रेडिट करके रेक्टिफिकेशन आज करने वाला है। क्यों करने वाला है? अगर पिछले साल के P&L अकाउंट में एरर है तो ये अकाउंट यूज होने वाला है, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस ट्रांजेक्शन में करना पड़ेगा क्या? नहीं किया। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द अकाउंट ₹500। सो कैश मिला है मिस्टर सी से, डेबिट में पोस्टेड किया उसके अकाउंट के ₹500। सो कैश मिला है तो मिस्टर सी क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। क्रेडिट 500 करने की जगह पे डेबिट 500 कर दिया यार। अगेन 1 सेकेंड, माय क्वेश्चन टू यू, कैश मिलना, रिसीट ऑफ कैश मतलब कैश अकाउंट इज देयर फ्रॉम मिस्टर सी, यानी मिस्टर सी अकाउंट इज देयर। क्या दोनों में कोई भी P&L अकाउंट का आइटम है? अगर दोनों में एक भी P&L का आइटम नहीं है, मतलब क्या आज एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री P&L रेक्टिफाइंग एंट्री P&L एडजस्टमेंट अकाउंट्स के थ्रू बनेगी क्या? सो नहीं बनेगी। आंसर इज बिग नो, नहीं बनने वाले। बिकॉज कौन से अकाउंट्स में एरर है? सो अकाउंट्स कैश और मिस्टर सी, एंड कैश और मिस्टर सी इज नॉट P&L के आइटम। सो बोलो क्या कर दिया जाए? कैश मिल चुका है, मिस्टर सी से मिल चुका है, और वो क्रेडिट मिस्टर सी को करने की जगह पे डेबिट भी कर दिया है। सो डबल एरर है यहाँ पे। 1000 रुपीज से डबल अमाउंट अपने को इफेक्ट क्या करना पड़ेगा? नलिफाई। सो अगर एंट्री सोच पा रहे हो, सो बोलो व्हाट एंट्री हैज टू बी पास? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी। ओके, सी को क्रेडिट कर दिया क्योंकि लास्ट टाइम डेबिट किया था, इफेक्ट रिमूव करने के लिए क्रेडिट किया, लेकिन क्रेडिट करने से सिर्फ 500 से क्रेडिट कर देता सो वो इफेक्ट नलिफाई होता, बट अपने को एक्चुअल क्रेडिट भी तो करना था। सो इसके लिए 2 बार क्रेडिट हुआ, यानी 500 + 500 अमाउंट कितना दिख रहा है? 1000।
एंड एंट्री एक ही अमाउंट में एरर था, सिंगल अमाउंट, सेकंड अकाउंट इज अननोन, एक ही अकाउंट में एरर है तो दूसरा अननोन अकाउंट के एरर निकालने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सस्पेंस. सो व्हाट फाइनलाइज एंट्री हैज बीन पास, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी. मूविंग विद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर सी. एक ही क्वेश्चन है लेकिन तगड़ा क्वेश्चन है. ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस. सो मिस्टर क्यू से कुछ 500 रुपया लेना था जो तुमने कहां पे लेना भूल गए यार, ट्रायल बैलेंस में लेना भूल गया. अगेन माय क्वेश्चन टू यू, इज देयर एनी एरर ड्यू टू P&L अकाउंट्स आइटम? नहीं. सो क्या रेक्टिफाइंग एंट्री में P&L एडजस्टमेंट दिखेगा? नहीं दिखेगा. गौर फरमाओ. सो क्या एंट्री दिख रही है, ट्रेड रिसीवेबल में इफेक्ट लेना बाकी था, ले लिया. ट्रेड रिसीवेबल क्या कर दिया, जल्दी बोलो, डेबिट. तुमने ट्रेड रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस में लिखा नहीं था तो आज लिख दिया यार, आज लिख दिया. और एक ही इफेक्ट में एरर था, लिखना भूल गया था, ओमिशन था, वन अकाउंट में ओमिशन था जो मैंने आज रेक्टिफाई कर लिया, और क्रेडिट करने के लिए मैंने क्या कर दिया यार, सस्पेंस अकाउंट ले लिया. तो टू सस्पेंस अकाउंट. तो इसके साथ ये एंट्री भी फाइनलाइज हो जाती है. सेवेंथ ट्रांजैक्शन क्या है देख लेते हैं. सो लिखा है सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 2000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. माय क्वेश्चन टू यू, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन. लेकिन मैं क्या पूछता है, कौन से दो अकाउंट है जो एंट्री पास करने पे हिट होंगे, सेल्स अकाउंट और आर अकाउंट. सेल्स अकाउंट और आर अकाउंट. गौर फरमाओ, सेल्स अकाउंट और आर अकाउंट. आर अकाउंट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो सेल्स अकाउंट है वो तो P&L का आइटम है ना यार. तो अगर पिछले साल के P&L के आइटम को आज रेक्टिफाई करना है तो बोलो किस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई किया जाएगा, P&L एडजस्टमेंट. सो पिछले साल का सेल्स रिकॉर्ड होना चाहिए था जो आज कर रहा हूं. सो टू सेल्स तभी होना चाहिए था, लेकिन आज कर दूंगा, लेकिन सेल्स नहीं बोल पाऊंगा तो क्या बोल दूंगा, टू P&L एडजस्टमेंट. तो क्रेडिट क्या कर दूंगा, टू P&L एडजस्टमेंट. बोलो क्लियर है. सो क्या एंट्री पास की गई है, सो क्रेडिट कर दिया है, परफेक्टली क्रेडिट कर दिया है P&L एडजस्टमेंट. और किसको सेल किया था, आर. सो आर अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट. डन. देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 8th, amount of 2395 of purchase was wrongly posted as 2593. तो this is error, clerical error. और उसमें स्पेसिफिक बात करूं तो एरर ऑफ कमीशन. सो अमाउंट में गड़बड़ है तो अमाउंट सुधार लेंगे, लेकिन ये जो अमाउंट के अंदर गड़बड़ हुई है वो कौन से अकाउंट के अंदर गड़बड़ है, परचेस. एंड माय मिस्टेक, माय क्वेश्चन टू यू, अगर रॉन्गली पोस्टेड हुआ है मतलब सिंगल अकाउंट का एरर है, तो सिंगल अकाउंट का एरर निकालने के लिए बोलो साथ में कौन आ जाएगा, सस्पेंस. कौन आ जाएगा, सस्पेंस. जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, सस्पेंस है. तो सेकंड इफेक्ट के लिए साथ में तुम्हारे खड़ा होने वाला सस्पेंस है. सो बोलो परचेस को रॉन्गली पोस्टेड तो कर दिया, लेकिन ज्यादा पोस्ट कर दिया कि कम पोस्ट कर दिया, ज्यादा पोस्ट कर दिया तो अभी वो परचेस कम करना पड़ेगा, बराबर, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा. तो व्हाट एंट्री टू बी मेड, सो इट इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, P&L एडजस्टमेंट. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, बट परचेस आज बोल नहीं सकते बिकॉज लास्ट ईयर का परचेस है. सो क्या एंट्री बन गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट. समझ में आ रहा है. इसके साथ मेरे हिसाब से सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो जाते हैं, बस नीचे एक एडजस्टमेंट है. क्या लिखा हुआ है, मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन. Mr. Lloyd, one second. Mr. Lloyd used 10% depreciation on vehicles, suggest the necessary rectification entries. तो बाकी सारी एंट्रीज तो पास कर दिए, बट ये ट्रांजैक्शन के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा. क्या कर दिया जल्दी बोलो, 10% का डेप्रिसिएशन वो व्हीकल पे लगा था. सो कोई तो व्हीकल के रिलेटेड एरर ऊपर हुआ था. स्कूटर इज एन व्हीकल ना, तो स्कूटर खरीदा था लेकिन कन्वेंस में डाल दिया था. सो पिछले साल स्कूटर जो तूने खरीद के यूज किया उसका डेप्रिसिएशन का भी तो इफेक्ट नहीं करेगा, बराबर है. पिछले साल का डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं गया तो डेप्रिसिएशन इज अ P&L का आइटम, और वो P&L का आइटम है तो आज रेक्टिफाई करूंगा टू विच अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. सो डेप्रिसिएशन में पिछले साल का इस बार रिकॉर्ड कर दूंगा. बोलो क्या एंट्री पास करूंगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्कूटर. क्योंकि स्कूटर को क्या करना है, डिप्रिशिएट करना है. ये हमने कौन से स्कूटर को डिप्रिशिएट कर दिया, लास्ट ईयर के, पिछले साल के स्कूटर को क्या कर दिया, डिप्रिशिएट. ओके, क्या अमाउंट से करना पड़ेगा, एक बार अमाउंट चेक कर लेना. सो 3000 का स्कूटर है, 10% का डिप्रिशिएशन है, 300 की एंट्री हैज टू बी पास्ड.
इसके अलावा एक काम करना पड़ेगा अपने को, अपन ये जो सारे एंट्रीज पास की है उन एंट्री से दो लेजर खोलने पड़ेंगे। कौन से जल्दी बोलो। पी एंड एल एडजस्टमेंट और सस्पेंस। और पी एंड एल एडजस्टमेंट और सस्पेंस अकाउंट के ये जो दो अकाउंट खुलेंगे उनका जो फाइनल बैलेंस आएगा, दैट फाइनल बैलेंस हैज टू बी ट्रांसफर टू रॉयज कैपिटल अकाउंट। मतलब अल्टीमेटली जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होता है वो कहां पे ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में। सो कैपिटल बैलेंस भी तो चेंज करके लेना पड़ेगा। सो जो लास्ट ईयर की हमने एरर्स रेक्टिफाई की है बाय यूजिंग टू अकाउंट्स पी एंड एल एडजस्टमेंट एंड सस्पेंस, दैट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ रॉय, मिस्टर रॉय। सो ये दो एंट्री और पास कर देनी पड़ेगी, लेकिन ये दो एंट्री का अमाउंट जानने के लिए 10,698 10,698 ये दो अमाउंट जानने के लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा बोलो, अकाउंट से खींचना पड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूट ने खींच लिए है देख लेना, चेक कर लेना। एक है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट और एक है तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट। चेक करो पी एंड एल एडजस्टमेंट का ये जो बैलेंस है 10,898 इसी के लिए एक एंट्री पास कर दी है, और ये जो बैलेंस है ऑफ योर सस्पेंस अकाउंट उसके लिए और एक एंट्री पास कर दी है। दोनों बैलेंस सेम नहीं है, एक का बैलेंस है 10,898 और एक का बैलेंस है 10,698। सो ये दो एडिशनल एंट्रीज है जो पास हो जानी चाहिए। और मुझे इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन में एक एंट्री नहीं दिखाई दे रही है जो इंस्टीट्यूट कैसे भूल गए पास करना, वी डोंट नो, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। कौन सी एंट्री जल्दी बोलो, डेप्रिसिएशन की एंट्री। एडजस्ट कर दिया है, ओके ठीक है। दे हैड एडजस्टेड द एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन का अमाउंट इन द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इटसेल्फ। मतलब रादर देन पासिंग एंट्री फॉर 3,000 दे हैड पास्ड द एंट्रीज फॉर 2,700। तो इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज राइट। 3,000 की जगह पे 2,700 की एंट्री पास करके इन्होंने 2,700 यानी 300 का इफेक्ट क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। सो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर का रिवीजन, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, ऐसे सारे रिवीजन वीडियो आते रहेंगे, चेक करते रहना। फास्ट, सबसे फास्ट तरीका है ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल को रिवाइज करने का। लगभग 1-2 घंटे के अंदर तुम्हारे सारे एक चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। अगर यही चैप्टर तू घर पे करने बैठेगा खुद से तो शायद एक दिन लगा देगा, पूरा दिन एक चैप्टर के लिए। बट 1-2 घंटे का ये रिवीजन वीडियो सुन लेना और बाद में सिर्फ हाफ एन आवर के लिए बैठ लेना, तो तुम्हारा पूरा चैप्टर फाइनलाइज हो जाएगा। और जितना हो सके सुनते रहो, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो दैट्स इट फॉर द टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।